चलिए, नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इधर अभी हिंदी साहित्य के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हमारे साथ 2 मैम लोग जुड़ चुकी हैं जो अभी-अभी इंटरव्यू देके आई हैं। मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स को थोड़ी अपनी जानकारी दीजिए। सर मेरा नाम पूनम है। मैम आपका नाम? शिवानी। मैम आप कहाँ से हैं ये बता सकते धार जिले से। मैं भी धार जिले से हूँ। हैं? आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू था? मेहरा सर। मेरा भी मेहरा सर के बोर्ड में ही था। मैं इनकी ठीक बात थी। तो मैम आप बता सकते हैं कि आपसे जैसे इंटरव्यू हुई तो आपसे किस-किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? मुख्य रूप से तो जो मेरा पीएचडी का विषय है, उस पे ही चला है इंटरव्यू। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए पीएचडी से? जो मेरा टॉपिक था उसमें कि महिला आत्मकथाओं का परिशीलन, तो परिशीलन से प्रश्न पूछा गया कि परिशीलन क्या है? परिशीलन और अनुशीलन में क्या अंतर है? और किनको-किनको आपने लिया है और शोध की परिकल्पनाएँ क्या हैं आपकी? ये पूछा गया सर। मुझसे भी पीएचडी का शोध जो विषय है उसी पर प्रश्न पूछे। सारे पीएचडी से ही संबंधित प्रश्न थे, लेकिन मेरा पीएचडी का शोध का जो विषय है वो यात्रा साहित्य है। तो उन्होंने यात्रा की परिभाषाएँ पूछी, यात्रा कहाँ-कहाँ की है, किसके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत पढ़े हैं आपने, और ये प्रश्न थे। और उसके बाद जिनके अंडर में मैं पीएचडी कर रही हूँ उनसे जुड़े हुए प्रश्न, और किन-किन से सॉरी सर मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। मैम जैसे कि आप लोग धार जिले से तो वहाँ से कोई संबंधित प्रश्न नहीं, वहाँ से कोई। मैम आपसे? धार जिले से प्रश्न पूछे गए थे कि आप जहाँ से पढ़ के आई हैं वहाँ विभागाध्यक्ष कौन है? कितने लोग पढ़ाते हैं? धार जिले में क्या प्रसिद्ध है? धार जिले के वर्तमान में कवि कौन-कौन है, जो हिंदी साहित्य में अभी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं? ऐसा आप किसी को जानती हो? आपसे बोर्ड टीचिंग कराई गई? नहीं। नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराई गई, लेकिन कोई पद दिए थे, उनकी व्याख्या ज़रूर करवा दी गई कि आप इसको व्याख्या कर दीजिए। तो आपसे आप लोग से कोई कविता सुनी है उन्होंने बोला है किसको सुनाइए कोई कविता? ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उससे कहा था कि महादेवी वर्मा की कोई पंक्तियाँ सुना दीजिए, और बाद में उनमें अलंकार पूछ लिया था कि जो आपने पंक्तियाँ सुनाई है, इनमें अलंकार कौन-सा है वो बता दीजिए। फिर वहीं से ही अलंकार पे बात चलने लगी, तो उन्होंने अलंकारों की परिभाषा पूछी, रूपक क्या है, उपमा क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कुछ उदाहरण दे दीजिए, वो पूछा उन्होंने। और कोई ऐसा कवि या उनकी कविता पूछी गई आपसे? पंक्तियाँ तो दी गई थी ना सर। हाँ, उसके अलंकार भी पूछा गया था उसमें। उन्होंने ही उदाहरण दिए थे कि हम ये जो बता रहे हैं इसके अंदर बता दो किसने लिखा है, किस विषय में कहा है, इसका शब्दार्थ क्या है, और ये सब पूछे थे। मैम आपकी हॉबीज के बारे में कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं। सर हॉबीज से तो मुझसे भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। और कोई जो क्वेश्चन याद आ रहा है आपको बताने के लिए? ठीक है, बस इतना ही याद आ रहा था। ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू।